वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास का पॉइंट है कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट वन। तो आज हम एक कंपोनेंट्स जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है फंक्शनल यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के थ्रू, तो हम आज एक स्मॉल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। उसमें रहेगा मल्टीपल, हम क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स और एक दूसरे में उसको इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में और इसे कैसे अचीव करते हैं, तो आज की क्लास में हम इसे देखने वाले हैं। लेट्स गो। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड एडिटर में, और मैंने पहले से ही अपना एमटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है। जो आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वो आपको पता नहीं चला है कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं, एमटी प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो स्क्रीन की राइट साइड में आपको जो 4 कमांड दिख रहा होगा, वो फॉलो करके आप अपने मशीन में रिएक्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। और मैंने भी ये यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है और इसे ब्राउजर में चलाकर भी देखा है, ताकि मैं श्योर हो सकूं कि मेरा जो एमटी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीएस कोड में आएंगे और एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स, ताकि हम जो अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे वो इस फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, और एंटर प्रेस करते ही आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, और राइट क्लिक करके न्यू फाइल हम कर देंगे। तो हम आज की क्लास में जो प्रैक्टिकल है वो कंपोनेंट्स के थ्रू ऊपर है। तो हम यूजिंग फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट के थ्रू हम जो फंक्शनल कंपोनेंट्स का जो प्रैक्टिकल वन है वो अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए डॉट जेएसएक्स नाम का जो पहला कंपोनेंट है वो मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ए डॉट जेएसएक्स सिंपली आपको लिखना है कंपोनेंट का नेम डॉट जेएसएक्स। जेएसएक्स मीन्स जेएसएक्स जो होता है वो आपका बेसिकली एचटीएमएल कोड ही है। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते ही आपका जो ए डॉट जेएसएक्स फाइल है वो क्रिएट हो जाती है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मैं आपको शॉर्टकट में फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट करके दिखाऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सिंटैक्स है वो नहीं आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है RFCE। ठीक है, और एंटर दबाते ही आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट है सिंपल तरीके से वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अनदर वे है जो आप फेट एरर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमारे पास शॉर्टकट की है RAFCE। ठीक है, और टैब प्रेस करते ही आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो एकदम प्री डिफाइंड कोड आपको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपली आपको प्रेस करना है RFCE। मीन्स जो मैंने बताया वो आपके सिंपल फंक्शन क्रिएट कर देगा। और दूसरा है RAFCE। ठीक है, और टैब प्रेस करने से ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा यूजिंग फेट एरर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, RAFCE प्रेस किया और हमारा कंप्लीटली जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो क्रिएट हो गया है। और सेव करते ही हमारा ये सेव हो जाएगा। और app.jsx में जो डिफॉल्ट हमारा फंक्शनल कंपोनेंट आता है, ठीक, उसमें जाके हमें जो बाय डिफॉल्ट ये कोड मिलता है उसका कोई नीड नहीं है, और जो यूज स्टेट है उसका भी कोई नीड नहीं है, और ये सब लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है उसका भी नीड नहीं है। जैसे ही सेव करते हैं तो कुछ गलती कर दी मैंने शायद ये, और सेव करते ही आपका जो कोड है इधर उधर था वो एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, यहाँ से एंटर दबाते ही इंपोर्ट ए कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट्स फोल्डर में a.jsx नाम का है वो आप अपने जो app.jsx है उसमें इंपोर्ट करवा लेंगे। और एंटर प्रेस करते ही आपका जो एक कंपोनेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ से ये कॉपी करके सिंपली पेस्ट करके सेव करोगे तो जो
ए कंपोनेंट है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, सेव करते ही अपने ब्राउजर में देखेंगे तो कंप्लीटली यहाँ पे ए नाम का आ गया। ठीक है, और दूसरा भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे JSX। एंटर, फिर कहूंगा RASCE। ठीक है, और टेब प्रेस करते ही आपका जो फंक्शनल कंपोनेंट यूजिंग फेट एरो फंक्शन वो आपका यहाँ पे यूज हो गया है। ठीक है, तो सेव करते ही हम इसे यूज करवाएंगे अपने जो कस्टम कंपोनेंट बनाया है ए कंपोनेंट उसमें यूज कर देंगे। ठीक है, बी और बी, सेव, देन ठीक है, सेव करते ही आपका जो दूसरा भी है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आज की क्लास थोड़ी थोड़ी शॉर्ट हो गई, और ये मैंने ए और बी क्लास आपको जो कंपोनेंट है वो क्रिएट करके दिखाया, और जो इससे शॉर्टकट तरीके से हम जो क्रिएट करने वाले थे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वो भी मैंने आज करके दिखाया है। ठीक है, तो आप ए से लेके जेड तक आप कंपोनेंट क्रिएट करते रहे और इसको एक दूसरे में इंटीग्रेशन करवाते रहे, ताकि आपका जो बेस्ट बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको जो कंपोनेंट का फंडा है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी तक मुझे जितना चाहिए उतना आपका सपोर्ट नहीं मिला है, तो प्लीज 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 आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इम्प्रूवमेंट लाने में आपकी हेल्प बहुत ही जरूरी है, तो प्लीज सपोर्ट। एंड ये मेरी चैनल है और आप ये चेकआउट कर सकते हैं, जो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए